जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। जैसा कि मैं देखता भी हूँ, जब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मेरे एक दोस्त थे। उनको जन्मपत्ति देखने का ज्ञान था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि माता जी के बुद्ध की महादशा चल रही। तो बुद्ध की महादशा में उनके कमरे में चारों तरफ हरा रंग का पर्दा टांग दो, उनका बेड भी हरे चादर बिछा दो और पालक या कोई भी हरी सब्जी लेके उस पे हरे रंग को घोल के पानी से उनके हाथ से धुलवा के और वो गाय को खिला दो। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जल्दी गाय उस पालक को या उस सब्जी को खाएंगी नहीं। उस समय मुझे भी कोई ज्ञान तो था नहीं इन चीज़ों का, तो मैं करके ले जाता था और सड़क पे गाय को खिलाने। तो वाक्यों में गाय उसको खाने से भागती थी, जबकि ऐसे आप पालक खिलाएं या कोई भी हरी सब्जी खिलाएं, गाय दौड़ के खाती है, मगर उस पालक को खाने से गाय भी कई बार भागती थी। लेकिन जब आज हम उस चीज़ को सोचते हैं तो मुझे लगता है कितनी बड़ी गलती हम लोग करते हैं। उनके हाथ से उतरवा के और हम उसको जाके गाय को खिला रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनके बुद्ध की महादशा कम हो रही है। क्या हम उसको इधर से एक जानवर में जो बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता है, या किसी प्राणी में को मैं कुछ करके कि ये भोजन माँ के ऊपर ऐसे उतार के उसको करा दिया कि इनकी बीमारी उनको चली जाए, क्या ये उचित है? यह हमारे कर्म की गिरावट दिखाता है, क्योंकि हम अपनी बीमारी से लड़ने के लिए खुद क्षमतावान नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर दे के और अपना भला करना चाहते हैं। ऐसा उचित नहीं है। क्या हम देखते हैं कुछ लोग आटे की लोई बना के उतार के और जाके गाय को खिला देते हैं। कुछ लोग, जैसे अभी खिचड़ी में ही होगा, कुछ लोग लाते हैं वस्त्र या खिचड़ी, तो कहते हैं ये मेरे नाती हैं, तो ये महापंडित हो जाते हैं। तो स्वेटर या वस्त्र ला के चढ़ा के दान कर दिए कि महापंडित हो गए नाती, तो उनको दे रहे हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, हम किसी के ऊपर से अगर उतार के गाय को खिला रहे हैं तो सोचते हैं उसकी बुराई, उसकी नज़र उतार दे रहे हैं। या देते हैं तो हम इनको वस्त्र दे रहे हैं, हमारा भला होगा। लेकिन कभी ये भी तो सोचो, हम उतार के दे रहे हैं तो हमारी बुराइयों के साथ हमारी अच्छाइयाँ भी तो उसके साथ चली जा रही हैं। अगर गाय को हम खिला रहे हैं तो इतना तो प्रभु भी दिमाग के तेज हैं कि तुम खिला रहे हो कि हमारी बीमारी गाय के अंदर चली जाए, वो लेके चला जाए। लेकिन उस बीमारी के साथ तुम्हारी बहुत सी अच्छाइयाँ भी चली जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर लोभ है और उस लोभ को आपने बढ़ावा दिया है। और जब आपने अपने लोभ को बढ़ावा दिया है और किसी दूसरे का अहित करने, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मानव हो, कोई भी हो, उसका अहित करने के लिए आप दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो नहीं जानता है, तो आपके कर्म की गिरावट बहुत निम्न स्तर पे चली जाती है, जिसका फल आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। क्योंकि उसको भोगे बगैर हम कभी भी उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी मैं यह भी सोचता हूँ, जैसे मैंने देखा है कई बार, कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं इनके हाथ से छुआ के दान कर दो। लेकिन यह भी तो एक सोचने वाली बात है, जब व्यक्ति मर गया है तो वह क्या दान करेगा? या तो तुमने अपने भावनात्मक लगाव को शांत करने के लिए किया है, लेकिन उसका फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके जो भी कर्म का जोड़ लेखा जोखा रखा जाएगा, वह सिर्फ उसने जो कर्म किए हैं
उसी का रखा जाएगा, ना कि मरने के पश्चात किसी ने उसके हाथ से छुआ के दान कर दिया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता। हम सिक्का उतार के दें या कपड़ा उतार के लोग दे देते हैं कि अपने ऊपर से उतार दिए, 7 बार कपड़ा दे दिए, पैसा दे दिया। अब अगर हम धन उतार के दे रहे हैं तो हमारा धन शक्ति भी तो जा रही होगी साथ में, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं वो पैसा पा के खुश हो जाएगा, हमारी बीमारी गई, लेकिन हमारी धन शक्ति भी तो उससे जा रही, हमारी और शक्तियाँ उस हिसाब से जाती हैं। इसलिए हम सहयोगी बन के दान करें, ना कि उतार के दान करें। इसलिए हमें कर्म करने के पहले संपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि हम अगर गाय को खिला रहे हैं तो ऐसे ही खिलाएं। माँ का अगर महाबुद्धि की दशा कम करनी थी तो हम कोई बैठ के उस महाबुद्ध का जप करते या उसकी पूजा कराते, वो तो उचित था। लेकिन पालक ले जाके गाय को खिलाना वो उचित नहीं है, उतार के गाय को खिलाना वो उचित नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुराई, अपनी बीमारी के साथ अच्छाइयाँ भी दे देते हैं। धन्यवाद। जय बोले, जय माता।